दोस्तों, अभियुक्त गन्ना एवं चीनी संजय आर भुसरेड्डी, इन्होंने जो है सट्टा, जो फर्जी सट्टा बनाया जाता है, गन्ना की पर्चियां जो है फर्जी में वसूली जो की जाती है और गन्ना का ब्लैक कारोबारियों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए इन्होंने कुछ निर्देश दिए हैं अपने विभाग के अन्य लोगों को कि ये जो फर्जी सट्टे वाली जो कार्रवाइयां हैं और जो आम कमजोर और गरीब काश्तकार को जिसका नुकसान हो रहा है उस पर थोड़ी सी जांच करनी चाहिए। तो विनती है आपकी, आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। अब बात करते हैं खुल के। बात दोस्तों ये है कि गन्ना जो है, गन्ने के लिए सट्टा बनाया जाता है जो गन्ना समिति के दिशा निर्देशों के अनुसार बनता है और उसमें सर्वे किया जाता है कि एक खेत में से कितने क्विंटल गन्ना निकलेगा और उनकी लमसम कितनी पर्चियां होती हैं, ऐसा कुछ प्रोसीजर होता है। और इसके ऊपर जो है गन्ना समिति जो है वो काफी एक्टिव हो गई है। उन्होंने अब जो है थोड़ा सा सक्रिय बात किया है, जैसे अब पर्ची जो है उसको लेने के लिए आपको गन्ना सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, पर्ची सीधा आपके फोन के ऊपर आएगी और फोन के ऊपर ही आपको बता दिया जाएगा कि इस तारीख को आपका गन्ने का तोल है और इतने क्विंटल आपको गन्ना तुलवाना है। उसके बाद आप उस फोन की उस मैसेज को वहां ले जाकर वहां कांटे के ऊपर वो दिखाकर आप अपना गन्ना तुलवा सकते हैं। ऐसा कुछ प्रोसीजर गन्ने को लेकर है। लेकिन होता क्या है कि जो गन्ने की ब्लैक करते हैं, काला बाजारी करते हैं, वो व्यक्ति क्या करते हैं, वो एक मोबाइल के ऊपर 10-10 सट्टे जो है वो संचालित करवा लेते हैं। कारण क्या है उसके पीछे? जैसे किसी दूसरे की जमीन जो है उसके ऊपर भी आपने जो है अपना सर्वे करवा लिया और उसके ऊपर जो गन्ने की पर्चियां बनवाई तो वहां पे अपना फोन दे दिया। लेकिन अब जो है, जो अभियुक्त गन्ना है, मतलब कि संजय आर भुसरेड्डी, वो काफी सक्रिय हो गए हैं और उनका कहना है कि ऐसे फोनों की निशानदेही की जाएगी जिनके ऊपर 10 से ऊपर सट्टे चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एक चीज हम आपको बता दें कि जैसे कई बार क्या होता है कि एक घर में 4 हिस्सों के अंदर जमीन है और वहां पर फोन एक ही व्यक्ति का लगा होता है और 4-5 सट्टे जो है उस नंबर के ऊपर वाकई में चल रहे होते हैं, जो कि सही भी होते हैं। लेकिन जब 10 से ऊपर की कहानी निकलेगी तो जाहिर सी बात है भाई 10 व्यक्तियों के नाम पे तो जमीन नहीं हो सकती है। तो वहां पर ये जो गन्ना माफिया हैं ये मतलब कि फ्रॉड करते हैं। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज और बहुत बड़ी और काम की बताना चाह रहे हैं। जैसे पिछले दिने क्या हुआ कि खंभार खेड़ा मिल के अंदर किसान यूनियन ने गन्ने के भुगतान को लेकर हड़ताल की थी और इस हड़ताल के अंदर समस्या क्या आई कि 2 धड़े बन गए थे। एक धड़ा जो था वो चाहता था हड़ताल की जाए, दूसरा धड़ा जो था वो चाहता था कि मिल चलने दी जाए और भुगतान तो जो है बजाज ग्रुप वाले कर ही देंगे। अब दोस्तों, जो दूसरा धड़ा चाहता था मिल चलने दी जाए, ये वो व्यक्ति थे जो 10 मोबाइल नंबरों से एक मोबाइल नंबरों से 10 सट्टे संचालित कर रहे थे। मतलब कि जो व्यक्ति माफिया है, गन्ना माफिया है, ये वो व्यक्ति रहे। और हम सीधा सबका आरोप नहीं लगा सकते, उसमें कुछ भोले भाले किसान भी होंगे, लेकिन इनके पीछे शय उन व्यक्तियों की जो है वो नजर आ रही थी। क्यों? क्योंकि जब ये व्यक्ति समझ लीजिए गन्ना की पर्चियों पर गन्ना सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हम आपको एक बहुत बड़ा खेल बता रहे हैं। काश्तकार से, गरीब काश्तकार से जो सक्षम नहीं होता है, जो ज्यादा भागदौड़ के सक्षम नहीं होता है, उससे खेत से गन्ना खरीदा जाता है 160 रुपये, 180 रुपये, हद 200 रुपया क्विंटल की दर से। और ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। जैसे जैसे मतलब कि गन्ना, जब आदमी को गेहूं बोनी होती है तो उस समय आदमी फटाफट गन्ना निकालने की सोचता है कि यार चलो गेहूं बो दिया जाए, तो उस समय उससे गन्ना जो है सस्ते दाम पे खरीद लिया जाता है और अपनी पर्ची पर ले जाके गन्ना वहां पे फैक्ट्री में या जो है गन्ने के कांटे के ऊपर तुलवा दिया जाता है। अब उसके अंदर गरीब व्यक्ति के साथ में होती है बेईमानी और इसमें मिले होते हैं फैक्ट्री के अधिकारी और भी कई उच्च शक्ति वाले ताकतवर लोग और जो है ब्लैक कारोबारी। अब वो क्या होता है
कि उन व्यक्तियों का गन्ना सप्लाई कंटिन्यू होता रहता है और वो किसी ना किसी तरीके से भुगतान की प्राप्ति भी करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मिले होते हैं फैक्ट्री के वो व्यक्ति। अब फैक्ट्री का रूल क्या है? फैक्ट्री का रूल ये होता है कि गन्ने की पर्चियां बनाई जाती हैं, उस पर्चियों के ऊपर गन्ना सप्लाई किया जाता है, और उस गन्ना सप्लाई करने के पीछे का लॉजिक ये होता है कि एक तरीके से एग्रीमेंट हो जाता है काश्तकार का और फैक्ट्री का। मध्यस्थता जो होती है वो गन्ना सोसाइटी की होती है, गन्ना समिति की होती है। लेकिन जो बीच के अंदर काला बाजारी वाले लोग होते हैं वो काश्तकार तक तो उसका लाभ पहुंचने ही नहीं देते और दिमाग के साथ में अपनी फर्जी पर्चियां बना लेते हैं और उन फर्जियां पर्चियों पर उसी काश्तकार से 160 रुपए 180 रुपए गन्ना तुलवाया जाता है और उसी के गन्ने को बाद के अंदर फैक्ट्री के रेट पे बेचा जाता है। भुगतान आहिस्ता आहिस्ता होता रहता है क्योंकि बीच में संबंधित अधिकारी भी है। मिल वाले इसका क्यों नहीं करते विरोध? क्योंकि मिल वालों को तो फैक्ट्री चलाने के लिए गन्ना चाहिए, ठीक है। बाहर से वो किन शर्तों पे आए उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। उनका जो चैन है, फैक्ट्री की जो चैन है गन्ने की, वो नहीं रुकनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है उनको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो पैसा देना ही देना है, चाहे वो काला बाजारियों को दो चाहे जिसको मर्जी दे। अब जो अधिकारी हैं उनको क्यों नहीं होती है दिक्कत? क्योंकि अधिकारियों को भी बीच में मलाई खाने को मिलती है तो वो भी ज्यादा नुक्ताचीनी नहीं करते हैं। हाँ, वहां पे नुक्ताचीनी की जाती है। आज अगर आप जो है उन अधिकारियों से आपके रिश्ते अच्छे नहीं है या आपको वो नहीं जानते हैं और उनसे आपको कोई ज्यादा लाभ नहीं हो रहा, वो तुरंत आपका सट्टा जो है फर्जी बता के बंद कर देंगे। तो दोस्तों ये सब बहुत बड़ी एक चैन है, बहुत बड़ा एक फ्रॉड है, बहुत बड़ी एक ठगी है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा सक्रिय हुए हैं गन्ना अभियुक्त। और अब जो है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि देखिए जैसे जैसे भुगतान के मुद्दे फंस रहे हैं, जैसे जैसे धान खरीद में, गन्ना खरीद के अंदर जो कमियां सामने आ रही है, वैसे वैसे ये जो फ्रॉड चलते थे इनके ऊपर अंकुश लगना आगे की आगे तय है। अब हम आपको बताएं कि ये जो गन्ना के माफिया हैं ये कैसे चहेते बन जाते हैं फैक्ट्री के। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा खेल होता है। जैसे मेरी ग्राम समाज के अंदर बजाज और गुलरिया मिल में से एक का कांटा लगना है, तो वहां पर मैं अपने 20-25 व्यक्तियों से जो मेरे खास होंगे उनका कांटा लगवा दूंगा, क्योंकि कल को हम लोग किसी का थोड़ा किसी एहसान करके हम लोग उसका भी गन्ना निकलवा दे। देखो यार, तुम्हारे लिए हमने पर्ची का ऑर्गेनाइज कर दिया, अब तुम अपना गन्ना निकालो और बहुत मुश्किल से तुम्हारे लिए एक पर्ची बनी है। एक मेरा एहसान हो जाएगा और उसके बाद में फैक्ट्री का अधिकारी जो है फैक्ट्री में उसकी गुडविल हो जाएगी और उसको उनको कांटा मिल जाएगा और अंदर ही अंदर चलेगा लाखों का करोड़ों का खेल। दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने आपको अपनी बात पूरी तरीके से समझा दी होगी, क्योंकि जो व्यक्ति गन्ना बेचते हैं वो लगभग इस सब चीजों से रूबरू होते हैं। लेकिन मुझे क्या वाली नीति के ऊपर चलते हुए कोई बवाल के अंदर घुसना नहीं चाहता, और इसमें होती है गरीब काश्तकार का खून चूसा जाता है, उसके साथ में बेईमानी की जाती है, उसके साथ ठगी होती है, जिसके ऊपर सक्रिय हो गए हैं संजय आर भुसरेड्डी। देखते हैं आगे बाकी आने वाले समय में क्या इन चीजों में सुधार होगा। यही पर हम अपनी बात को खत्म करते हैं। जय जवान जय किसान, जय हिंद दोस्तों।